नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं DSD न्यूज। देखिए, कोरोना का प्रकोप जो है वो बिहार में 48,000 के ऊपर जा चुका है और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी 250 से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हालांकि इस पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो चुनाव को टालने के लिए कह रही है, लेकिन जेडीयू जो है वो इस पर अड़ी हुई है। यह नीतीश कुमार का साफ कहना है कि बिहार में तय समय पर ही चुनाव होना है, जिनका फैसला चुनाव आयोग को करना है। ऐसे में पटना से प्रख्यात दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, लगातार वो इस बात को और राजनीतिक मुद्दों को उठाते भी रहे हैं। इस बार डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी ने कहा है कि जब अमेरिका जैसे संपन्न देश में, प्रभावशाली देश में चुनाव को टाला जा सकता है, तो क्या बिहार में कोरोना के भयावह स्थिति को देखकर चुनाव नहीं टाला जा सकता है। यानी आशुतोष त्रिवेदी ने साफ कहा है कि बिहार में कोरोना के जिस तरह से बढ़ते प्रकोप है, जिस तरह से बढ़ते रफ्तार है, उसको लेकर के बिहार में अभी जो है चुनाव नहीं होना चाहिए। आशुतोष त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका में चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां थी वो कहीं न कहीं ठप होती नजर आ रही है और वहाँ की जो कमीशन है, जो आयोग है, टालने के मूड में है। और भारत में भी कई ऐसे राज्य जहाँ चुनाव होने हैं। सबसे बिहार की वाले बात करें हम, तो बिहार में भी चुनाव होने हैं, बहुत कम समय बचे हैं और चुनाव टालने की बात लगातार चिराग पासवान आरजेडी के लोग कर रहे हैं। सरकार लेकिन कोई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। क्या डॉक्टर साहब क्या कहेंगे तमाम जो बिल्कुल, देखिए, मैंने 2 महीना पहले ही मैंने इस बात को उठाया था और बार बार उठा रहा हूं कि अभी के हालात में चुनाव सही नहीं है, क्योंकि अभी जो समाज में अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में एक जो जनता है वो सही डिसीजन नहीं ले सकती है। चुनाव के पहले पूरी परिस्थिति जब शांत होगी, तब एक आदमी का मन या चित्त शांत होगा, तब वो सही डिसीजन ले सकता है। अब जैसे आप देखिए कि अभी जो स्थिति है कोरोना की या बाढ़ की स्थिति है, लोग ये सब प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखकर पॉलिटिकल पार्टी इससे सरकार पर दबाव डालती है कि बाढ़ आ रहा है तो ये सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है तो जनता हमको वोट दे। ऐसा नहीं ना है। जनता को पहले 6 महीना शांत होना होगा, शांत दिमाग से, तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। आज बाढ़ की स्थिति को लेकर सारी पार्टियां रूलिंग पार्टी पे चढ़ी हुई हैं कि बाढ़ की स्थिति खराब है, इससे आप हमको वोट दें तो हम ये स्थिति ठीक कर देंगे। या कोरोना की स्थिति में अस्पताल की स्थिति जो अस्पताल की जो स्थिति सामने आ रही है और आज के दिनों में होटल्स को जो अस्पताल के रूप में दिया जा रहा है, ये तो आप समझिए कि एक तरफ ये बहुत दुखद बात है कि अस्पताल की स्थिति इस तरह की हो गई है कि सरकार को होटल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात भी है कि हमारी सरकार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसने ये पहल किया कि बंद पड़े होटल्स को जो हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया गया है, ये एक मिसाल है। और शायद इससे ये सीख जरूर मिलेगी कि जो पीएमसीएच जिसके लिए इतना फंड अलॉट होता है, वो हॉस्पिटल जब नहीं बन पा रहा है और यहाँ एक होटल को उन्होंने हॉस्पिटल के रूप में डेवलप कर दिया है, ये एक मिसाल कायम किया है। और ये चीज़ अगर हर शहर में हो तो शायद जब होटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो सकता है तो हॉस्पिटल की स्थिति क्यों नहीं सुधारी जा सकती है। कहीं ना कहीं इस पूरे क्रम में देखा जाए तो पिछले इतने दिनों से हॉस्पिटल्स को लोग बहुत आसानी से लेता है, वहाँ के फंड्स को इधर उधर कर दिया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात की दोषी है और लोग भी इस बात के दोषी हैं कि हमारे अस्पताल जो हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं, वो इतने कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। और आज के दिन में जहाँ अमेरिका में भी चुनाव को पोस्टपोन करने की बात हो रही है, तो ये एक समझदारी है, क्योंकि जनता में अभी इतनी परेशानियों से गुजर रही है कि शायद वो सही डिसीजन न ले पाए। तो सिर्फ चुनाव कराना है ये सोच के ही चुनाव को करा देना कि चलो एक ये काम था, ये काम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जनता को चाहिए
एक वैसी सरकार जो जनता के लिए सोचे। मैंने आज से नहीं, मैं पिछले कई दिनों से इस बात को कहता आया हूं और पिछले सालों से कह रहा हूं कि आज के दिन में जनता चाहती है सहज सरकार, वैसी सरकार जो जनता के लिए सोचे, जनता के बारे में सोचे, जनता के दर्द में साथ रहे। ये नहीं कि एक कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी आ गया, उसको लोग कैश करा रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार में बना ले या सरकार में आ जाए। सरकार जनता के लिए हमेशा सोचने के लिए वैसी सरकार चाहिए जो जनता के ख्याल को, जनता के बारे में हमेशा सोचे, उसके हर प्रॉब्लम में साथ दे और हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। डॉक्टर साहब, हम एक चीज सवाल और लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कोविड की स्थिति बिहार में बनी हुई है, उसको देखते हुए अगर चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, जो आप लोग भी मंथन करें दल को, ऐसे मान लीजिए अगर डेट घोषणा हो जाती है तो क्या आप तो एक समाजसेवी, बिल्कुल एक बीमार तरफ से क्या कुछ, बिल्कुल देखिए, आप ये चीज मान के चलिए कि एक बीमार मन या एक बीमार तन जो है वो सही डिसीजन नहीं ले सकता है और चुनाव में सरकार चुनना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जनता की। तो अगर आपकी जनता बीमारी से ग्रसित है, अवसाद से ग्रसित है, टेंशन में है, पिछले 6 महीने से ना उनको कोई काम धाम है, ना उनके बिजनेस चल रहे हैं, तो ऐसे में वो जनता किस सरकार को चुनेगी? तो शायद यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसको ये बात समझना होगा कि जनता को चुनाव कराने से पहले जनता की मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि चुनाव वर्ड ही आता है कि हम चुने, तो चुनने के पहले हम इस बात से निश्चिंत हों, हम इतना सक्षम तो हों मानसिक रूप से कि हम एक सही नेता को चुन सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में जो लोग साथ देते हैं, लोग उसको नेता सुनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा डेट अनाउंस होता है तो मैं जरूर PIL दाखिल करूंगा, क्योंकि जनता की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो सरकार चुन सके। तो सरकार को, अभी चुनाव आयोग को ये करना बहुत ज़रूरी है कि इस चुनाव को स्थगित करें, आगे के लिए पोस्टपोन करें और अभी जनता के प्रॉब्लम पे पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर चुनाव होता है तो उस चुनाव में काफ़ी फंड्स भी जाते हैं, काफ़ी पैसे लगते हैं। तो आज जहां जनता एक एक पैसे के लिए मोहताज है, वहां चुनाव में पैसे खर्च करना शायद ये बुद्धिमानी नहीं होगी। और अगर हम जनता की सरकार की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं कि ये सरकार अगर जनता के लिए है, तो आज सारा ध्यान जनता के तरफ होना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो।